स्टॉक मार्केट्स में मोमेंटम कैप्चर करने के बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स मोमेंटम को फास्ट पेस्ड और शॉर्ट टर्म कैप्चर करना चाहते हैं, वो दो तरीकों से ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड बीटीएसटी ट्रेडिंग। बट एज अ ट्रेडर शुड आई गो अहेड विद बीटीएसटी और इंट्राडे ट्रेडिंग? ये क्वेश्चन ट्रेडर्स के लिए हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटीएसटी और इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा आपके लिए बेस्ट है। ये कोई सब्जेक्टिव कंपैरिजन नहीं है, हम डेटा पर बात करेंगे। हम एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर्स डेटा एंड बैक टेस्टेड रिजल्ट्स देखकर ये समझेंगे कि किस ट्रेडिंग स्टाइल में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है। बट बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू हैवंट येट जॉइन्ड दिस चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग एक टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल होता है जिसमें ट्रेडर्स एक दिन के अंतराल में ही अपनी बाइंग सेलिंग सब एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो सुबह जब मार्केट खुलता है, यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के बीच में आपकी बाइंग सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। इस ट्रेडिंग स्टाइल में आपका कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जितना भी प्रॉफिट या स्टॉप लॉस आपका हिट होना होता है, वो एक ही दिन के अंतराल में हो जाता है, तो नेक्स्ट डे आप एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है इंट्राडे ट्रेडिंग का कि ये बहुत फास्ट पेस्ड होता है, आपको डेली रिसर्च करनी होती है और आपका जो स्क्रीन टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरा स्टाइल है बीडीएसटी ट्रेडिंग। बीडीएसटी ट्रेडिंग एक टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसमें ट्रेडर्स लास्ट ट्रेडिंग आवर में अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को इनिशिएट करते हैं और अगले दिन ओपनिंग पर या फर्स्ट 45 मिनट्स में अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं। इसमें जो अंडरलाइंग थीसिस होती है बीटीएसटी ट्रेडिंग में, वो ये होती है कि लास्ट ट्रेडिंग आवर में अगर आपने किसी स्टॉक में या इंडेक्स में या किसी भी एसेट क्लास में कोई ब्रेकआउट देखा है, तो उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आप अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हैं और अगले दिन एक गैप अप एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक में। उस गैप अप को देखते ही बीटीएसटी ट्रेडर्स या तो वहीं पे एग्जिट कर जाते हैं या फिर उस गैप अप को ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अभी और मूव बिल्ड करेगा और यहाँ से पॉजिटिव होगा स्टॉक, और फिर फर्स्ट 45 मिनट्स में और गेन्स का फायदा उठा के फर्स्ट आवर के अंदर अंदर मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। इस ट्रेडिंग स्टाइल का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप बहुत कम टाइम के लिए स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ लास्ट ट्रेडिंग आवर में और सुबह के फर्स्ट मॉर्निंग आवर में। तो फिर मोमेंटम कैप्चर कैसे होता है बीटीएसटी ट्रेडिंग में? देखिए, यहाँ पे हम ये हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि जिन स्टॉक्स ने लास्ट ट्रेडिंग आवर में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, उनमें ये संभावना है कि अगले दिन रात में भी न्यू बायर्स एंड ट्रेडर्स उसमें ऐड होंगे और अगले दिन स्टॉक ऑटोमेटिकली एक 5%, 2% या 3% ऊपर खुलेगा। बहुत से ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं, लंबे टाइम के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं करना चाहते, वो या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या बीटीएसटी ट्रेडिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें एज अ ट्रेडर कैसे पता चलेगा कि हमारे रिजल्ट्स इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छे आएंगे या बीटीएसटी ट्रेडिंग में? देखिए, इसके लिए हम कोई हाइपोथेसिस या कोई प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करते, हम देखते हैं कि डेटा क्या बताता है हमें। चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ पिछले कुछ सालों का बैक टेस्टेड रिजल्ट्स जो मैंने खुद टेस्ट किए हैं अपनी बीटीएसटी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे मैं आपके साथ बैंक निफ्टी का डेटा शेयर कर रही हूँ। ये हमारे बैंक निफ्टी के पिछले 3 साल के जो है वो ओपन, हाई, लो और क्लोज का डेटा है। ये रिजल्ट्स जो मैंने है पिछले 8 साल के डेटा पे टेस्ट किए, लेकिन आपके साथ यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ईयर का जो बैक टेस्टेड रिजल्ट्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। तो एक बार देखते हैं कि इनके इनपुट्स कैसे हैं। देखिए यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है वो है ओपन, हाई, लो और क्लोज फॉर ईच एंड एवरी डे ऑफ लास्ट 2 और 3 ईयर्स। ठीक है, ये सारा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये रिकॉर्ड कर रखा है। अब हमने ये देखना है एज एन इंट्राडे ट्रेडर हम करते क्या है। हम मानते हैं कि हम सुबह के टाइम पे फर्स्ट ट्रेडिंग आवर में हम अपनी बाई पोजीशन इनिशिएट करेंगे और मार्केट क्लोजिंग से पहले पहले हम उस पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमने ओपनिंग के टाइम पे बैंक निफ्टी को बाई किया और क्लोजिंग पे उस पोजीशन को क्लोज कर दिया। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? जो क्लोजिंग प्राइस होगा मेरा माइनस ओपनिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बैक टेस्टेड रिजल्ट्स देख रहे हैं, इसलिए हम प्रिसाइज लेवल्स पे फोकस नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एवरेज ये मान के चल रहे हैं कि हमने ओपनिंग पे बैंक निफ्टी पे अपनी पोजीशन बाय की और क्लोजिंग के टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारा आएगा, तो फर्स्ट डे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे आप देखिए कितना आया है प्रॉफिट इंट्राडे में 667 पॉइंट्स का।
एक चीज यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये हमारे स्पॉट प्राइसेस हैं, ठीक है, लेकिन जब हम निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली हम या तो फ्यूचर्स बाय करते हैं या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो उस केस में आपके जो प्राइसेस हैं वो या तो प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं या डिस्काउंट के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट फोकसिंग टू मच ऑन व्हाट द एक्चुअल प्राइस लेवल्स वेयर, बट हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या इसका रिजल्ट रहता है। अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड किया होता है बैंक निफ्टी को फॉर द लास्ट 3 years, अपन फॉर द लास्ट 8 years, तो मेरा क्या रिजल्ट रहता है, उस ट्रेंड को एनालाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी हाइपोथेसिस है यहाँ पे कि हमने ओपनिंग पे बाय किया और क्लोजिंग टाइम पे सेल कर दिया। तो फर्स्ट डे देखिए मेरा कितना डेटा पॉइंट्स कैप्चर हुए, यहाँ पे कितना प्रॉफिट पॉइंट्स कैप्चर हुए, 667। नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ 345 पॉइंट्स मुझे लॉस हुआ है, अगेन 148 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हुआ है, अगेन 463 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। ऐसे ही मैंने पूरे 3 सालों के लिए ये कर लिया है, ठीक है, ये आप पूरा देख सकते हैं, ये पूरा डेटा है। इसी तरीके से जब मैंने क्यूमुलेटिव पॉइंट्स निकाले फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी फॉर द लास्ट 3 years, तो मेरे पास जो क्यूमुलेटिव पॉइंट्स आए हैं वो कितने आए हैं, लेट अस सी। पहले साल मेरे पास आए 2300 पॉइंट्स, दूसरे साल आए -2900 पॉइंट्स और तीसरे साल आए 6500 पॉइंट्स। मतलब जो मेरे क्यूमुलेटिव पॉइंट्स हो गए इन तीनों सालों के वो हो गए 5800 के आसपास, ठीक है। लेकिन एक चीज और जो हमको यहाँ पे फोकस करनी है वो ये है कि देखिए एक साल का अगर मैं उठा के देखूं, ईयर 1 में, लेट्स से ईयर 3 जो लेटेस्ट हमारा 24-25 वाला ईयर है उसकी बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज मुझे मिले थे पिछले दिसंबर से इस दिसंबर, 20 दिसंबर के आसपास का डेटा है मेरे पास, 21 दिसंबर से लिया था 22 दिसंबर 2025 तक। वो टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज मेरे पास थे 248, जिसमें से कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरे जो गेन डेज हुए वो 128 हुए, जो लॉस डेज हुए वो 120 हुए। यानी कि मेरा जो विन रेट है वो 51.6% है। यानी कि एज एन इंट्राडे ट्रेडर अगर आप पूरा साल ट्रेड करते हैं और 100 दिन ट्रेड करते हैं तो सिर्फ 50 दिन के आसपास ही आपको प्रॉफिट होगा और बाकी के 50 दिन आपको लॉस होगा, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि ये तो इस पर्टिकुलर साल का होगा 24 to 25, और सालों में ये जो डेटा है, जो मेरा विन रेट परसेंट है वो कुछ डिफर करता है या सेम ही रहता है। अब बड़ी सरप्राइजिंग सी बात मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है कि हर साल मेरा विन परसेंटेज इंट्राडे ट्रेडिंग में, अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करती हूँ तो लगभग उतना ही है। देखिए यहाँ पे भी 51.8, यहाँ पे 51.8, लगभग 50 से 52% के बीच में मेरा विन रेट है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि एज एन इंट्राडे ट्रेडर हमको ये लगता है कि हम जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे हमें प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको एक दिन प्रॉफिट होता है तो दूसरे दिन लॉस होता है तो आप थोड़े डिस्करेज हो जाते हो। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग का जो गेम है वो इसी तरीके से वर्क करता है। आपका जो विन रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको 80% का विन रेट मिलेगा या 90% का विन रेट मिलेगा। जो बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी होते हैं जब इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, उनका जो विन रेट होता है, जो अच्छा विन रेट मैं आपको बता रही हूँ, वो होता है 50 से 60%। और वो क्यों होता है, डेटा आपको साफ साफ बता रहा है, क्योंकि सिर्फ उतने ही दिन जो निफ्टी है, जो बैंक निफ्टी है, जो डेटा हमने यहाँ पे जिसका ले रखा है, जिस इंडेक्स का, वो सिर्फ 50% ऑफ द डेज ही अप मूव कर रहा है। तो आपको प्रॉफिट तो उन्हीं दिनों में होगा इंट्राडे में जब मार्केट ऊपर गई है। तो इससे ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होना बहुत ज्यादा मुश्किल है बैंक निफ्टी में। अब हम बात करते हैं बीटीएसटी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स की। अब देखिए सेम ही ईयर्स में मैंने बीटीएसटी ट्रेडिंग के डेटा को देखते हैं तो इसमें देखिए मैंने ये प्रॉफिट पॉइंट, सबसे पहले ये समझते हैं बीटीएसटी में हम कर क्या रहे। आज के दिन मान लीजिए आज 23 दिसंबर है, आज के दिन 3 बजे के लगभग मैंने बैंक निफ्टी में बाइंग की। मैंने एक फ्यूचर का लॉट खरीदा, लेट्स से एट 100। अगले दिन बैंक निफ्टी खुलता है 103 पे, 3% ऊपर खुला, वहां पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब मेरा बाइंग प्राइस क्या रहेगा, लेट्स से ये वाला डेटा हम उठाते, क्लोजिंग पे जो है वो मेरा बाइंग प्राइस होगा और नेक्स्ट डे ओपनिंग मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बीटीएसटी का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, टुडेज ओपनिंग माइनस प्रीवियस डे क्लोजिंग, यानी सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। तो इस हिसाब से मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स निकल के आए हैं यहाँ पे वो आए हैं। पहले दिन मुझे देखिए 2 पॉइंट्स का लॉस हुआ, अगले दिन 84 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ और फिर प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से देखते देखते हमारे पास ये पूरी सीरीज आ गई है। प्लीज रिमेंबर ये जो डेटा है मैंने पर्सनली 8 ईयर्स के लिए बैक टेस्ट किया है और आपको मैं सिर्फ 2-3 साल का डेटा दिखा रही हूँ क्योंकि रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे।
अब देखिए, जैसे हमने इंट्राडे ट्रेडिंग में विन रेट अपना देखा था, बीटीएसटी ट्रेडिंग में देखते हैं हमारा विन रेट क्या रहता है। देखिए 3 सालों का डेटा यहाँ मैंने लिख के रखा है। आप देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अभी 24-25 में अगर मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग डेली की होती है बैंक निफ्टी में, तो मेरा विन रेट रहता 51.6%। लेकिन बीटीएसटी ट्रेडिंग में मेरा विन रेट है 58%। पिछले साल मेरा विन रेट रहता 53%, उसके पिछले साल भी 53%। यानी कि जो बीटीएसटी ट्रेडिंग है उसमें मेरा विन रेट रिलेटिवली बेटर है। लेकिन विन रेट ये डिसाइड नहीं करता है कि आपका प्रॉफिट कितना बेटर होगा। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने क्यूमुलेटिव पॉइंट्स कितने गैदर किए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सेल में दिखाई दे रहा है लास्ट 3 इयर्स के डेटा पॉइंट्स, विच इज 6000, 6500 एंड 1752। तो टोटल मेरे पास जो क्यूमुलेटिव पॉइंट्स आए हैं इन 3 सालों में वो है 14,254। ठीक है, तो ये जो मेरे हैं ये क्यूमुलेटिव पॉइंट्स है। अब अगर मैं इसे इंट्राडे ट्रेडिंग से कंपेयर करूं, मेरे पास जो क्यूमुलेटिव पॉइंट्स आए थे इंट्राडे ट्रेडिंग में वो थे लगभग 5800। तो देखिए इस डेटा को एनालाइज करके हमें पता क्या चलता है। यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो निकल के सामने आते हैं। सबसे पहली बात, जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें जो हमारा विन रेट है पिछले 3 सालों का, पिछले 8 सालों का, वो लगभग 50 से 51% के बीच में रहा है। जो बीटीएसटी ट्रेडिंग का विन रेट है, अगर हम डेली ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा विन रेट रिलेटिवली बेटर रहा है, विच इज अराउंड 56 to 58%। दूसरा पॉइंट जो निकल के आया है वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे जो क्यूमुलेटिव पॉइंट्स आए हैं फॉर 3 इयर्स वो है लगभग 6000 पॉइंट्स। लेकिन बीटीएसटी ट्रेडिंग में उसके लगभग डबल का प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो 14,000 से भी ज्यादा है। एक चीज और मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगी, जब मैंने 8 इयर्स का डेटा स्टडी किया, जो मेरे क्यूमुलेटिव पॉइंट्स आए थे इंट्राडे ट्रेडिंग में वो नेगेटिव आ रहे थे, और जो बीटीएसटी के क्यूमुलेटिव पॉइंट्स हैं वो और ज्यादा इनहेंस हो गए थे। इसका मतलब ये है कि जब हम लॉन्ग टर्म में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी में, तो आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप बीटीएसटी ट्रेडिंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो गैप अप्स हुए हैं बैंक निफ्टी में वो बहुत स्ट्रांग हुए हैं। इस डेटा को एनालाइज करने के बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा, क्योंकि गैप अप्स जब होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। निफ्टी का डेटा पर भी रिजल्ट्स जो थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे। लास्ट 10 ईयर के डेटा को जब मैंने स्टडी किया तो मुझे दिखा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के जो हमारे पॉइंट्स थे वो -25,000 क्यूमुलेटिव पॉइंट्स थे। लेकिन अगर हमने निफ्टी में बीटीएसटी ट्रेडिंग की होती फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो मेरे जो पॉइंट्स निकल के आए थे वो आए निकल के पूरे 40,000 पॉइंट्स। यानी कि दोनों इंडाइसेस में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, जहां हमें ये पता चल रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स रिलेटिवली काफी पुअर रहते हैं एज कंपेयर टू बीटीएसटी ट्रेडिंग, क्योंकि जो गैप अप्स होते हैं उनमें हमारे बहुत सारे प्रॉफिट पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। और शॉर्ट टर्म मोमेंटम अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेटर तरीका हो सकता है। आई होप आपको ये बैक टेस्टेड रिजल्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई नया टेक्निकल पर्सपेक्टिव मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.